तलाक और बदनामी। मीनू बस रोए चली जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपनी माँ से बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे बदनाम कर उसे क्या मिला, सिर्फ उसे तलाक आसानी से मिल जाए। उसने मेरा नाम गैर मर्दों के साथ जोड़ दिया, मेरी जिंदगी नरक बना दी। मेरे पति होते हुए खुद मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये वही इंसान हैं जो कल तक मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थे, दिन को रात कहने को तैयार थे। आज अपने अहंकार में मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे तलाक दे रहे हैं। मेरी गलती क्या? अपने और अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाना। अब लोग भी मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं, गंदी बातें करते हैं। रास्ते पर चलना मुश्किल हो गया है। सहेलियां ने भी मुंह फेर लिया। बस कुछ ही मुझे समझती हैं और मेरे साथ हैं। माँ, आपका भाई बहन का साथ और बेटी के प्यार के साथ मेरा हौसला बढ़ाता है। मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं लोगों के तानों से, बदनामी से डरूंगी, ना ही झुकूंगी, ना रुकूंगी। अपने आत्मसम्मान और हक के लिए बिना थके लड़ूंगी। लोगों से, उस इंसान से जिसमें इंसानियत ही नहीं रही। और फिर शुरू हुई कोर्ट कचहरी के धक्के, पैसों की और समय दोनों की बर्बादी। पर कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। सबसे बड़ा दुख झटका उस वक्त लगता था मीनू को, जब उसका पति कोर्ट के सामने खड़े होकर गंदी गंदी बात बोलता था। वो बहुत मायूस हो जाती थी। कभी कभी सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, पर उसका अंतर्मन उसे झकझोर देता। तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकती, तुम चुप नहीं रह सकती। और मीनू फिर हिम्मत कर खड़ी हो जाती, अपनी बेटी के हक के लिए। सोचती, मैं मजबूत बनूंगी, तभी बेटी को मजबूत बना पाऊंगी। जैसे जैसे कोर्ट में केस आगे बढ़ रहा था, मीनू का आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा था। मीनू बेझिझक अपना काम करने लगी थी। उसे महसूस होने लगा था लोगों के सामने एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी का दिखावा करना बहुत गलत था। अगर उसने कुछ लोगों को भी सही बात बताई होती, अपनी परेशानियां बताई होती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लोग उसकी मुश्किलों को समझते। खैर, जो होना था हो गया, सोचकर मीनू ने ठंडी सांस ली। अब वो खुलकर जिएगी अपनी जिंदगी। उधर मीनू के पति को भी एहसास हो गया था। उसने मीनू पर झूठे इल्जाम लगाकर मुसीबत मोल ले ली। उसने तो सोचा था मीनू जैसी समाज में एक अच्छी जिंदगी जीने का दिखावा करने वाली औरत मुंह बंद कर चुपचाप घर में बैठ जाएगी, पर हुआ सब कुछ उल्टा। मीनू ने तो घरेलू हिंसा की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी थी। कुछ सबूत भी जुटा लिए थे मीनू ने। वो अब अपनी बेटी के साथ जीना सीख गई थी। उसके घर वाले भी पूरा साथ देते थे उसका। तभी एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। मीनू ने भी सोचा, कौन हो सकता है इस वक्त। जब देखा तो वो अचंभित रह गई। दरवाजे पर उसका पति खड़ा था। उसने मीनू से पूछा, अंदर आ जाऊं? मीनू ने कुछ सोच हाँ बोला। उसे अंदर आने दिया और पूछा, अब क्यों आए हो? वो बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई और घर वापस चलो। मैं तुम्हारे और अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। अचानक आए इस बदलाव से मीनू सोच में पड़ गई थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर उसका पति केस वापस ले साथ में सुखी जीवन बिताने की बात कर रहा था। उसने मीनू से कहा, चाहो तो थोड़ा सोचकर जवाब देना। पर मीनू का जवाब तो तैयार था। उसने साथ जाने से मना कर दिया और बेटी ने भी बोल दिया, मैं मम्मी के साथ ही रहूँगी। मीनू का पति ये बोलकर तुम ठीक नहीं कर रही, वहाँ से चला गया। पूरी रात वो सोचती रही,
उसने गलत निर्णय तो नहीं लिया? क्या मुझे अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए साथ चले जाना था? बेटी को माँ बाप दोनों मिल जाए। शायद सच में उनकी सोच बदल गई हो। सोचते सोचते सुबह हो गई। अब घर वाले भी सोच में थे। क्या किया जाए, इंसान बदल भी तो सकता है। पर सब ने समझदारी दिखा। कुछ दिन इंतजार करने का सोचा। तभी केस की तारीख भी आ गई। मीनू ने सोचा था आज के पति के व्यवहार से पक्का निर्णय ले लेगी, और जो हुआ सोच से बाहर था। पति का वही रूप पाया। मीनू आज भी अपनी बेटी के लिए लड़ रही है। बस एक बात सोचती है, उस दिन उसका पति बदला रूप लेकर क्यों आया था? क्या साथ जाना सही था, या अपने हक, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना? दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।